आज के वीडियो में समझेंगे ईद मिलादुन नबी और 12 रबीउल अव्वल शरीफ किसे कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं रजा आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं और आज का हमारा वीडियो है जिसमें समझेंगे ईद मिलादुन नबी किसे कहते हैं और ये क्यों मनाया जाता है। ईद मिलादुन नबी जगह जगह आप लिखा हुआ देख रहे होंगे और लोगों को कहता हुआ सुन रहे होंगे, लेकिन क्या इसका मतलब आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि इसमें 3 लफ्ज़ हैं, एक ईद, दूसरे मिलाद और तीसरे नबी। हम तीनों के बारे में इंशाअल्लाह तफसील से बताएंगे ताकि इसके बाद आपको किसी और से पूछना और समझना न पड़े। इसके लिए आप हमारा ये वीडियो पूरा देखते रहें और समझते रहें। सबसे पहला शब्द है ईद, जिसका मतलब होता है लौट कर आने वाली खुशी। दूसरा शब्द है मिलाद, जिसका मतलब है पैदाइश। इसी तरह से तीसरा शब्द है नबी, जिसका मतलब है पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब अगर इन तीनों लफ्ज़ों का एक साथ मतलब बयान करें तो इसका मतलब होता है नबी की पैदाइश की खुशी, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी दिन पैदा हुए थे। इसलिए मुसलमानों ने इसको ईद मिलादुन नबी का नाम दिया है और 12 रबीउल अव्वल को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का तारीख है, इसलिए इसे 12 रबीउल अव्वल शरीफ भी कहा जाता है। यहाँ आप समझते हैं ईद मिलादुन नबी कब मनाया जाता है। रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है और इसकी 12 तारीख को ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। वैसे तो तय नहीं है कि इसी दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों की रिसर्च के हिसाब से 9 तारीख है, कुछ के हिसाब से 11 है, लेकिन ज़्यादातर रिसर्च करने वालों ने 12 तारीख ही बताया है। इसलिए लोग इसी तारीख को पैदाइश मनाते हैं, यानी कि इसी तारीख को ईद मिलादुन नबी, और इसे 12 रबीउल अव्वल का नाम भी दिया गया है, जो सारी दुनिया के मुसलमान इसे बहुत ही खुशी से मनाते हैं और इसी का नाम है ईदों का ईद मिलादुन नबी। 12 रबीउल अव्वल का दिन ईद मिलादुन नबी के रूप में मनाया जाता है, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और इसे मुस्लिम समुदाय के बीच बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह रबीउल अव्वल महीने का 12वां दिन होता है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जन्म के उपलक्ष्य में इसे ईदों का ईद भी कहा जाता है। समझने वाली मुख्य बातें ये है, 12 रबीउल अव्वल इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन होता है। इस दिन को ईद मिलादुन नबी या मिलादुन नबी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है पैगंबर के जन्म का उत्सव, यानी कि नबी के जन्म का दिन। इसी को ईद मिलादुन नबी और इसी को 12 रबीउल अव्वल शरीफ कहते हैं। यहाँ आप समझते हैं ईद मिलादुन नबी मनाना जायज़ है और नाजायज़। कुछ लोग कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं। मेरा ख्याल है मनाना चाहिए, हर किसी को मनाना चाहिए। हाँ, वो मनाने का तरीका क्या है वो आप इस वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। इस तरह से 2 तरह के लोग के मनाने का तरीका बता रहे हैं। आप खुद फैसला कीजिए कि कैसे इस मुबारक दिन को मनाया जाए और कौन से लोग इनमें ज़्यादातर बेहतर है। आप इस वीडियो में समझकर आप अपना राय कमेंट के जरिए जरूर लिखें। ईद मिलादुन नबी मनाने वालों की पहली किस्म है जो अपने घर पर झंडा लगाते हैं, जुलूस में जाते हैं, अपने घरों को रोशन करते हैं और नबी की याद में जश्न मनाते हैं, इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और भी बहुत सारा सुन्नतों को जिंदा करते हैं। इसी तरह से आइए समझते हैं ईद मिलादुन नबी के मनाने वाले दूसरे किस्म के
नबी के तमाम सुन्नतों पर अमल करने का तहैया करना, इस दिन आपस में गरीबों की मदद करना, पूरा दिन दरूद शरीफ पढ़ना और इबादत में गुजारना। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ईद मिलादुन नबी इस्लाम धर्म के मानने वालों के कई वर्गों में एक प्रमुख त्यौहार है। इस शब्द का मूल मिलाद है, जिसका अर्थ अरबी में जन्म है। अरबी भाषा में ईद मिलादुन नबी का मतलब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। यह त्यौहार 12 रबी अव्वल को मनाया जाता है। ईद मिलादुन नबी संसार का सबसे बड़ा जश्न माना जाता है। 1588 में उस्मानिया साम्राज्य में यह त्यौहार का प्रचलन जनमानस में सर्वाधिक प्रचलित हुआ था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुशांबा यानी कि मंडे सोमवार को रोजा रखते थे। तो सहाबा ने पूछा कि आप इस दिन रोजा क्यों रखते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दिन मेरी पैदाइश हुई थी, इसलिए मैं रोजा रखता हूँ। यानी नबी अपनी पैदाइश के दिन रोजा रखते थे और इबादत करते थे, इसलिए इस दिन को इबादत का दिन का करार दिया गया है। और इस दिन तय करता है कि जिन सुन्नतों पर अब तक अमल नहीं किया था, उन सुन्नतों पर अमल करूंगा और अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको हमारे नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस्लाम को बुलंदी अता फरमाए। आमीन सुम्मा। इस तरह यहाँ ये वाक्य से साबित हो चुका है कि ईद मिलादुन नबी मनाना जायज़ है। इसलिए बहुत सारे मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान बहुत ही उत्साह और खुशी के साथ ईद मिलादुन नबी मनाया करते हैं। इसलिए आप भी ईद मिलादुन नबी ज़रूर मनाएं और इसके साथ ढेर सारा सुन्नत भी जिंदा करें और इबादत में मशगूल रहे। इस तरह से यहाँ अभी आप समझ रहे थे ईद मिलादुन नबी के बारे में, जो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुका है। अगर आप कुरान, हदीस, इस्लामिक वाक़या और मुखालिफ दुआओं के बारे में जानना और सीखना चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर आप आए हैं। आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।